आप सबका दिल से स्वागत है। सॉरी अगर मेरा एक्सप्रेशन लो है तो। एक जूनियर फीमेल डॉक्टर, हम उनका नाम नहीं लेंगे, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रात में ड्यूटी पर थी। 2 बजे वो खाना खाती है क्योंकि उन्होंने लंबी ड्यूटी की थी तो उन्हें आराम की ज़रूरत थी। 3rd फ्लोर पर सुबह के 3 बजे सेमिनार हॉल में वो रेस्ट करने जाती है। अब उन्हें नहीं पता था कि वो आराम करने जा रही है, सोने जा रही है, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। क्या डॉक्टर की गलती ये थी कि वो थक गई है तो उन्हें थोड़ा आराम करना था, सोना था? कोई जगह दुनिया में अभी सेफ़ नहीं रही। डॉक्टर हॉस्पिटल में है और वो आराम करना चाह रही है, थोड़ी देर के लिए वो सोई है। उस दरमियान अंदर कोई आता है। उसके बाद फीमेल डॉक्टर जो सो रही थी, उनके साथ गलत चीज़ें करता है एक इंसान, उनके साथ गलत काम होता है और उन्हें मार दिया जाता है। मॉर्निंग में जब उनकी लाश मिलती है, हॉस्पिटल के अंदर हर कोई शॉक। उनके पेरेंट्स को न्यूज़ मिलती है और पेरेंट्स को कहा जाता है कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स, नेबर्स जब वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें 3 घंटा खड़ा रखा जाता है। अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया जाता है। 3 घंटे के बाद जब वो लोग अपनी बेटी को देखते हैं, दोनों आँख में खून, मुंह में खून, चेहरा ज़ख्मी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है कि लड़की जो ये घायल हुई, लड़की ज़ख्मी हुई, जब उसके साथ गलत काम हो रहा था तब वो अपने आप को बचाने गई। उस वक्त उसे वो चोटें लगी। फीमेल डॉक्टर के आँख का जो चश्मा था वो टूट गया था, उसके कांच भी अंदर घुस गए थे। वो जब तक होश में थी तब तक वो सामने वाले से लड़ती रही कि मेरे साथ ये चीज़ मत करो। अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी आबरू को बचाने की कोशिश की, पर सामने वाले को उस पर दया नहीं आई। उसके दिमाग में तो शैतान हावी था। इंटरनेट पर ये केस को लेके जो न्यूज़ मिली है उसके हिसाब से संजय करके एक आदमी था जो कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर था। 3 बजे फीमेल डॉक्टर गई सेमिनार हॉल में। उसके थोड़े टाइम के बाद संजय अंदर गया और उसके 40 मिनट के बाद वो बाहर निकला। फीमेल डॉक्टर की जो बॉडी थी उसके पास पुलिस को लैपटॉप मिला था, मोबाइल मिला था और एक नेक बैंड ब्लूटूथ मिला था। जब पुलिस ने वो नेक बैंड ब्लूटूथ को संजय के फ़ोन से कनेक्ट किया तो वो कनेक्ट हो गया। खबरें ये भी आई कि उस वक्त संजय ने नशा किया था, दारू पिया था सेमिनार हॉल में जाने से पहले। मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, देखिए। नमस्कार। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए। पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते। अब मैं आपको अलग अलग फीमेल डॉक्टर्स ने क्या क्या कहा है, ये जो इंसिडेंट हुआ फीमेल डॉक्टर के साथ, उसके बाद देखिए। बीच में एक न्यूज़ आई थी, बेंगलुरु में एक कॉफ़ी शॉप में लेडीज़ टॉयलेट में हिडन कैमरा रखा गया था। मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो डाला था जॉन इब्राहिम का, जिसमें जॉन इब्राहिम ने कहा था कि अगर आपको डिबेट करना हो ना तो मेरे साथ डिबेट कर लेना। इंडिया के अंदर वुमन, एनिमल्स और चिल्ड्रन सेफ नहीं है। Women, children, animals are not safe in India. इंडिया लवर बनोगे जब भी आप सोसाइटी में चेंज लाओ। देखो ये वीडियो देखो। क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये
हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और ये पापा डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। ये वीडियो देखकर दिल रो रहा है कि नहीं? यार मेरा तो है ना दिल टूट गया कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। एक लड़की अगर काम पर जाती है, एक माँ बाप है, अगर उनकी एक लौती लड़की है, उसके थ्रू ही पैसे आते हैं घर पर, तो क्या उसे काम पर जाने का हक नहीं है? वो काम पर जाएगी और ऐसे सब चीज़ें हो गई तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, बहुत सारी स्टेप्स लेनी पड़ेगी फीमेल की सेफ्टी के लिए। अब फीमेल काम पर जाती है या बिजनेस पर जाती है या हॉस्पिटल में जाती है, तो उससे वो डर नहीं होना चाहिए कि यार मेरे साथ कभी कुछ हो गया तो, या रात में जब वो आती है तो उससे वो डर नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ हो गया तो। और जो ये चीज़ करता है उसे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी एक औरत ने पैदा किया है, उसके घर पे भी बहन होगी, अगर सगी बहन नहीं होगी तो कज़िन बहन होगी। आपके दिमाग में ऐसा शैतान नहीं चढ़ना चाहिए कि आप ऐसी गलत हरकत करो। और गवर्नमेंट को कोई अगर ऐसा कोई गलत काम करता है उसकी बहुत बड़ी सज़ा निकालनी चाहिए। ऐसी सज़ा के सामने वाला ऐसा कुछ अगर सोचता भी है तो उसकी रूह कांप जाए सोचकर कि अगर मैंने ये चीज़ की मेरे साथ ये हो जाएगा। ये डर हर उस इंसान में होना चाहिए जो 1% भी दिमाग के अंदर ये गलत चीज़ सोचे। सेफ जगह बनाओ लोगों के जीने के लिए, स्पेशली लड़की के, फीमेल के जीने के लिए सेफ जगह बनाओ। ऐसी जगह मत बनाओ कि कोई जी ना सके। हर लड़की के माँ बाप उसका घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। जिस फीमेल डॉक्टर के साथ ये हुआ उसके माँ बाप की अभी क्या हालत होगी, उसके माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। फीमेल डॉक्टर ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत करके वो डॉक्टर बनी, और डॉक्टर बनने के बाद वो रात में जाती है पेशेंट लोग के पास, पेशेंट लोग को ठीक करने के लिए, और उसके साथ ये हादसा होता है। क्या है, अगर 3rd फ्लोर पे क्यों कोई सिक्योरिटी नहीं थी? हाँ, 3rd फ्लोर पे अगर फीमेल लोग रेस्ट करते हैं सेमिनार हॉल में तो उसके बाजू में भी क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? हर फ्लोर पे सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और सिर्फ वहाँ पर नहीं, हर जगह पर सिक्योरिटी रहनी चाहिए। जहाँ पर फीमेल है वहाँ पर खास करके टाइट सिक्योरिटी बढ़ाओ। कोई बदतमीजी करता है फालतू की, कोई छेड़ता छाड़ता है फीमेल के साथ, अंदर करो सीधा उसे। अगर जो कर रहा है पूरी उसकी गलती हो तो ये चीज़ जो हुई है इसे ऐसे ही जाने मत देना। ये चीज़ जो हुई है अगर ये ऐसी ही चली गई, इसके बाद भी अगर कोई स्टेप्स नहीं लिए गए फीमेल के सेफ्टी के लिए, तो आगे चल के फीमेल बाहर निकलने के लिए भी शायद 2 बार सोचे। आई डोंट नो ये वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, क्या है क्या नहीं है, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर मेरे थ्रू नहीं तो किसी ना किसी के थ्रू गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुँचे कि फ़ीमेल की सेफ्टी के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लो। बहुत ज़रूरी है कि फ़ीमेल अपने आप को सेफ़ समझे। प्लीज़, एक फ़ीमेल की जब शादी होती है ना, तो जहाँ पर वो बड़ी हुई है, अचानक एक दिन वो घर छोड़कर वो एक नए घर में जाती है। नए घर में जाने के बाद उसे कितनी नई चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, एडजस्ट करनी पड़ती है। हस्बैंड की केयर करना, बच्चे होने के बाद बच्चों की केयर करना, इन लॉस की केयर करना, उसके पेरेंट्स जो है उनकी केयर करना, प्लस अगर वो काम करती है, बाहर जाती है तो वहाँ पर मेहनत करना। तो एक फ़ीमेल के कितने रोल्स हैं। हमें फ़ीमेल की रिस्पेक्ट करनी है, हमें पूरी ट्राई करना है कि कभी फ़ीमेल को कोई दुख ना हो। इसके अलावा और एक चीज़ मैं बोलूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई अगर बहुत पैसे वाला है, उसने कोई गुनाह कर दिया और उसके बाद क्योंकि वो पैसे वाला है, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत है, तो वो आराम से छूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले को पता चला है कि ये पैसे वाला है, ये मुझे पैसे देगा तो मैं इसे बचा लूँगा, तो अगर वो पैसे आप लेते हो और आप अगर गुनहगार को छोड़ देते हो, तो एक बात मैं बता देता हूँ, हेल्थ है ना, हेल्थ, जब हम गुनहगार को छोड़ देते हैं तो गुनहगार ने जो गुनाह किया है जिसके साथ, वो लोग की बद्दुआ है ना डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। जिसने पैसे लेकर वो केस जत्ता कर दिया कि यार पैसे आ गए, चलो केस को दबा डालते हैं।
डायरेक्ट बद्दुआ लगती है। और वो कैसे पता चलता है? थोड़े सालों के बाद हेल्थ ख़राब होती है, घर के अंदर पीस नहीं रहता है, तो वैसे पैसे कोई काम के नहीं है। आज अंत में और कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना बोलूँगा कि ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे, अच्छी सोच दे, ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।